हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज क्लास 7th की ज्योग्राफी जैसे हमने स्टार्ट कर दी थी ना, तो चैप्टर 2 रहने वाला है और डिस्कस करेंगे यहाँ पे पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर में दिए गए हैं। जैसे कि भूपर्पटी होता है, मेंटल और क्रोड, तो इन तीनों को ही डिटेल में समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कुछ इस तरह से हाईलाइट करके यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और पेपर 2 में स्पेशली आपका जो एसएसटी है, एनसीईआरटी, फिलहाल अभी एसएसटी चल रहा है, इसके बाद हम आपकी न्यू एनसीईआरटी साइंस की भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जहाँ पे आपको ओवरऑल यहाँ पे लेयर्स में शो करी गई है ना। सबसे ऊपरी लेयर जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो भूपर्पटी होती है, यानी कि पर्पटी कह सकते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर पे भी देख सकते हो ना कि पहली होती है पर्पटी, दूसरी मेंटल होती है और तीसरी क्रोड होती है। अब इन तीनों के कंपैरिजन में आप देखोगे तो सबसे पतली लेयर इसी की है, यानी कि पर्पटी की। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका जैसे कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से जैसे खनिजों से बनी हुई होती है, इसलिए इसे सियाल भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं इसका सी, और ये मिल करके बन जाता है सियाल। अगर इन तीनों लेयर को हम इस नाम से जानते हैं, लाइक पर्पटी, मेंटल और क्रोड, तो इसे दूसरा नाम ये भी कहा जाता है। लाइक सबसे ऊपरी वाली को सियाल कहते हैं, सियाल, सीमा और निफे। अब ये नाम इस तरह से रखे गए हैं कि इन तीनों में जो ये आप एलिमेंट देख रहे हो ना, ये कुछ मिनरल्स हैं, उनके बेसिस पे इसका ये नाम बना हुआ है। जैसे कि SI से सिलिका हो जाता है और AL से एल्यूमिनियम हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी MA यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा, इधर Na तो आयरन हो जाता है, सॉरी Na से निकल हो जाएगा और Fe से आयरन हो जाता है, फेरस। तो इस तरह से इसका नाम ये भी कहा गया है ना। तो दोनों तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से इसे सियाल कह देते हैं। दोनों का फुल फॉर्म आप देख पा रहे हो, सिलिका और एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, इसीलिए इसे सीमा भी कह देते हैं ना। सीमा यानी कि सिलिका, वही जो अभी हमने ऊपर बात करी, और MA यानी कि मैग्नीशियम कहा जाता है। अब पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर एक तरह से गहराई इसकी होती है, ठीक है। और सबसे आंतरिक क्रोड होता है, सबसे अंदर क्रोड होता है, जो कि हमने पिक्चर में देखा। अब जिसके लगभग जो त्रिज्या है ना, अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो लगभग 3500 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और यह मुख्यतः यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे तत्व देखने को मिलेंगे, तो निफे मैंने कहा था, निफे यानी कि निकल और आयरन यानी कि फेरस। तो निकल और लोहे की मात्रा यहाँ पे पाई जाएगी, इन्हीं से ये निर्मित हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम शैल और खनिज आखिर क्या होते हैं। तो शैल यानी कि जो पृथ्वी की पर्पटी आप ऊपर देखते हो, जो पर्वत, पहाड़, चीज़ें नज़र आती हैं, उन्हें ही क्या कह दिया जाता है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, वो आपके शैल कहलाते हैं। शैल जो है मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आग्नेय, जिसे इग्नियस कहते हैं, अवसादी, और तीसरा होता है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये 3 तरह के आपके शैल देखने को मिलते हैं। द्रवित मैग्मा, मैग्मा जैसे कि आपने लावा में देखा ना, जब जिस तरह से ज्वालामुखी निकलता है, उसके अंदर वो मैग्मा ही तो निकलता है ना बाहर, तो भाई मैग्मा जो है ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं, यानी कि जो लावा निकल रहा है ज्वालामुखी से, वो बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, तो उसे आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल जो है ये कुछ 2 तरह की होती हैं, एक अंतर्भेदी शैल होती है, एक बहिर्भेदी। अब ये कैसे, हम ये 2 तरह की होती है, इन्हें भी समझ लेते हैं। और ये तीनों वर्ड का मीनिंग भी आपको बताया गया है कि ये तीनों ही लैटिन वर्ड्स हैं और इनका क्या मतलब है, ये चीज़ें आप देख पा रहे हो ना। एक ग्रीक भी है आपका, मेटामॉर्फिक। सो जान लेते हैं दोनों को अलग अलग तरीके से। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, यानी कि बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में दिखाई देते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है, तो इसे अंतर्भेदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही रह जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है। और शैल जो होते हैं लुढ़क कर
चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और यहाँ पे दूसरा भी समझ लीजिएगा, एक तो जो बाहर आ जाते हैं वो एक तरह से आपका बहिर्भेदीय सेल कहलाएंगे, और जो अंदर ही रह जाते हैं उन्हें अंतर्भेदीय सेल कह देते हैं ना। और ऐसे सेल जो टूट करके एक दूसरे से टकरा करके टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे ना, इन्हें अवसादी चट्टान कह देते हैं, यानी कि अवसाद के रूप में, क्योंकि वो बदल जाते हैं। उसके बाद जो अवसाद है वो दब कर कठोर होकर के सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार का सेल अवसादी सेल, यानी कि पहले वो अवसाद होता है, फिर वो काफ़ी वक्त तक दबा हुआ रहता है और इस तरह से एक परत बना देते हैं, तो उसे अवसादी चट्टान कह देते हैं। वो एग्जाम्पल जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना हुआ होता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म यानी कि अभी जीवाश्म होता क्या है ये समझ लीजिए। जो चट्टान होते हैं, चट्टान की परतों में दबे हुए जो बेकार मृत पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके अवशेष दबे रहते हैं काफ़ी वर्षों तक, तो उसे जीवाश्म कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस तरह से कि जीवाश्म किस तरह के सेलों से निर्माण होता है, तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं जिनसे जीवाश्म का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता भी है। अब आग्नेय सेल और अवसादी सेल जो है उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उच्च ताप प्रेशर में और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये जो दोनों चट्टानें हैं ये परिवर्तित हो जाती हैं कायांतरित में। उदाहरण के लिए जैसे आप देखोगे चिकनी मिट्टी के स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं वक्त के साथ में, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर वक्त होता जाता है इन चट्टानों को इस तरह से चेंज हो जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं, जैसे कि आप ये देख पाओगे कि ये अलग तरह की पत्थर वगैरह होते हैं। जैसे लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। सेल चक्र क्या होता है, तो सेल चक्र यहाँ से आप समझ सकते हो, जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा जो शुरुआत में एकदम नया नया जो ज्वालामुखी से निकल करके जम जाता है, तो उसे आग्नेय सेल कहा जाता है। आग्नेय सेल ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अवसादी चट्टानों में बदल जाते हैं। और ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, यही क्या होती हैं, कायांतरित हो जाती हैं एक वक्त के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव में आकर के ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं और ये वापस से पिघल करके मैग्मा बन जाता है। और ये मैग्मा फिर से, तो ये पूरा सर्कल है, जैसे वाटर सर्कल होता है वैसे ही सेल का चक्र होगा, यानी कि चट्टानों का चक्र प्रॉपर इस तरीके से चलता रहता है ना। तो ये प्रॉपर आपने समझ लिया होगा। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और स्पेशली यहाँ पे जो चट्टानें हैं उनके बारे में बताया गया। और दूसरी चीज़ ये जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में कितनी लेयर्स हैं और किस लेयर में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, ये चीज़ें आपने सीखी है ना। एक छोटा सा फैक्ट दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो खैर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए। लगभग 7 चैप्टर हैं इसमें, तो बस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री की बुक शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।